Hello student, welcome to another video of analysis. Today we are going to discuss about iodometry. Iodometry is an example of redox titration. मेरा नाम निरंकार पांडे है. I am working as an assistant professor in Hygiene Institute of Pharmaceutical Education and Research. Now let's start. What is the iodometry? Okay. तो विद आयोडोमेट्री एक रेडॉक्स टाइट्रेशन का एग्जांपल होता है. तो पहला पॉइंट, इट इज अ रेडॉक्स टाइट्रेशन. इसमें ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा. ठीक है. टाइट्रेशन. नंबर सेकेंड पॉइंट, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टाइट्रेशन. ठीक है. इनडायरेक्ट टाइट्रेशन का एग्जांपल, इसमें जो आयोडीन लिबरेट होता है ड्यूरिंग रिएक्शन उसकी एनालिसिस करते हैं. ठीक है. हम क्यों इसको इनडायरेक्ट टाइट्रेशन कहा जाता है, ये आपको इजीली अभी समझ में आ जाएगा. ठीक है. तीसरा पॉइंट, विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्री विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्री विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्री we can quantify or determine the concentration of oxidizing agent in a sample. किसी भी सैंपल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो अमाउंट है उसको पता लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्री. ओके. जैसे फॉर एग्जांपल, टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन इन वाटर, इसको पता लगा सकते हैं. ठीक है. टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसका पता लगा सकते हैं. टू फाइंड आउट कंसंट्रेशन ऑफ KMnO4, कोई KMnO4 का सोल्यूशन दिया है उसमें KMnO4 का कंसंट्रेशन हम लोग पता लगा सकते हैं. तो किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एनालिसिस हम लोग इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आयोडोमेट्री. नाउ वी सी द प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड आयोडोमेट्री टाइट्रेशन. ओके. तो हम लोग कुछ देखते हैं कि आयोडोमेट्री का प्रिंसिपल क्या होता है. द प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री इज क्वाइट सिंपल, बहुत ही आसान होता है. इसमें दो तरह की रिएक्शंस होती है, टू स्टेप में रिएक्शन होती है. पहले स्टेप में आयोडीन लिबरेट होती है, फिर उस लिबरेटेड आयोडीन को हम लोग टाइट्रेट करते हैं स्टैंडर्ड हाइपो के साथ. तो प्रिंसिपल समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री. ठीक है. यही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझना है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ आयोडोमेट्री. तो देखिए स्टेप वन में क्या होगा. इन स्टेप वन इट इज अ टू स्टेप प्रोसेस. आयोडोमेट्री इज टू स्टेप प्रोसेस. का प्रिंसिपल समझने के लिए दो स्टेप को आपको समझना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप इज स्टेप वन. व्हाट इज द स्टेप वन? व्हेन सैंपल, कोई भी सैंपल होगा जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सैंपल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट with react with Ki in presence of acidic medium. This Ki oxidizes into I2. ठीक है. अब स्टेप टू में क्या होगा. स्टेप टू में द लिबरेटेड आयोडीन further titrated with standard hypo solution means sodium thiosulfate solution. ठीक है. तो फिर समझ लीजिए प्रिंसिपल इज क्वाइट सिंपल. आयोडोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक अ सैंपल जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की एनालिसिस करते हैं. उसको एक्सेस ऑफ Ki एंड प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम इसको ट्रीट करते हैं. तो इसमें आयोडीन Ki का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है I2 में. दिस I2 फर्दर टाइट्रेटेड विथ हाइपो सोल्यूशन, स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन. तो आपको रिएक्शन मिलता है I2 plus Na2 H2O3. It is converted into
Na2S4O6 प्लस NaI। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, तो these two process we can easily understand the principle of oxidizing agent. Now see the an example, एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। How will you determine a concentration, how will you perform the assay of hydrogen peroxide? Now we see an example of hydrometric. Now perform the assay of हाइड्रोजन peroxide। हाइड्रोजन peroxide का ऐसे हम लोग करेंगे, essay of हाइड्रोजन peroxide, essay of H2O2। इसका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक, पहले प्रोसीजर देखिए, प्रोसीजर देखिए, देन वी सी द रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वे एक्यूरेटली 0.1 मिलीग्राम H2O2। ठीक है, पहले H2O2 को हम लोग वे कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेइंग बॉटल एंड ट्रांसफर इन, इसको ट्रांसफर कर लेंगे, ट्रांसफर इनटू 100 ml या 200 ml ऑफ कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, फिर इसमें ऐड करेंगे, ऐड 10 ml 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन। ठीक है, फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे, ऐड एक्सेस ऑफ KI सोल्यूशन। ठीक है, एक्सेस ऑफ KI सोल्यूशन। आफ्टर दैट titrated with this whole solution by standard hypo solution। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान होता है। स्टैंडर्ड हाइपो सोल्यूशन मीन्स इसकी मोलरिटी आपको पता है 0.1 नॉर्मल हाइपो सोल्यूशन या 0.1 मोलर हाइपो सोल्यूशन। ओके, नाउ सी, ये दे प्रोसीजर हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक 0.1 मिलीग्राम H2O2, ट्रांसफर इन 200 ml conical flask, add 10 ml 1 molar H2SO4 solution, add 10 to 15 ml with थोड़ा सा एक्सेस आपको लेना है KI solution, and this whole chemical titrated with standard hypo solution, sodium thiosulfate solution। ये कोशिश करते हैं ड्रॉ करके। ये देखिए, दिस इज ब्यूरेट में हम लोग फिल कर देंगे 0.1 नॉर्मल हाइपो सोल्यूशन Na2S2O3 सोल्यूशन, और एक हमने ले लिया कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क में हमने क्या क्या लिया, 0.1 मिलीग्राम H2O2 प्लस we take 10 ml H2SO4 प्लस KI सोल्यूशन। ठीक है, और टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। एट द एंड पॉइंट इसमें स्टार्च इंडिकेटर मिला देंगे, स्टार्च इंडिकेटर। एट द एंड पॉइंट द स्टार्च इंडिकेटर चेंज इट्स कलर, और हम एंड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और एंड पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद जो ब्यूरेट रीडिंग होगी उसको कैलकुलेशन में पुट करेंगे बाय यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो हाउ विल यू परफॉर्म द एसे ऑफ H2O2, इसको देखिए आप लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द प्रोसीजर। ठीक है, नाउ वी सी द हाउ विल यू कैलकुलेट परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने का सब सिंपल जो आपको टेक्निक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट द इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट factor into burette reading burette reading into, we put here normality of hypo Na2S2O3 upon amount of H2O2 taken। ठीक है,
तो यहाँ पे इक्विवेलेंट फैक्टर रख देंगे, यूरेट रेटिंग जो भी आएगी उसको पुट कर देंगे, नॉर्मलिटी 0.1 नॉर्मल अगर आपने बनाया है तो 0.1 लिख देंगे, और यहाँ पे अमाउंट ऑफ H2O2 टेकन 0.1 मिलीग्राम लिया उसको आप यहाँ पे रख देंगे, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2। अब देखिए प्रिंसिपल इसका क्या होता है, कैसे ये काम करता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का प्रिंसिपल क्या होगा, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी स्टेप 2 में होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल H2O2 रिएक्ट विद Ki in presence of acidic medium, so this converted into K2SO4 plus I2 plus H2, ठीक है। इसमें जो Ki होगा इसका क्या हो जाएगा, I2 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है, I2 में ऑक्सीडेशन हो जाएगा और H2O2 का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और दिस लिबरेटेड I2, द लिबरेटेड I2, जो ये I2 दिखा रहा है, ठीक है, ये फर्दर टाइट्रेटेड विथ हाइपो, तो हाइपो के साथ रिएक्शन देख लीजिए, तो दिस I2 फर्दर रिएक्ट विथ Na2H2O3, इट इज कन्वर्टेड इनटू NaI प्लस this convert into N2H2O S4O6, ठीक है। तो ये फाइनली आपके सामने कंपाउंड रेडी है। तो दिस इज होल अबाउट द बेसिक आइडोमेट्री, ठीक है, कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ आइडोमेट्री। तो प्रीवियस आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच ना। ओके।